हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सैलरी स्लिप को डिज़ाइन करना। कल मैंने आपको सैलरी शीट डिज़ाइन करना सिखाया था। अगर आप सैलरी शीट डिज़ाइन करना सीख जाते हैं तो आपके लिए सैलरी स्लिप को डिज़ाइन करना बहुत ही ईजी हो जाता है। आज मैं आपको ऑटोमेटिक सैलरी स्लिप डिज़ाइन करना सिखाऊंगी, जिसमें कोई भी फील्ड हम फिल नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली सारे फील्ड्स आपके आएंगे। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि सैलरी स्लिप डिज़ाइन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्सेल का। अगर आप किसी भी कंपनी में एज अ अकाउंटेंट जॉब करते हैं या फिर आप एक्सेल ऑपरेटर काम करते हैं तो ये काम आपको दिया जा सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे सैलरी शीट बनी हुई है। अब मैं एक नई यहाँ पे एक्सेल की शीट इंसर्ट कर लेती हूँ। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में आप जाएंगे, जहाँ पे नीचे जूम स्लाइडर आपको मिलेगा। उसी के साथ आपको यहाँ पे 3 बटन्स दिखाई देंगे। तो आपने सेंटर वाले पे क्लिक करना है, जो कि है पेज लेआउट। इस पे जैसे मैंने क्लिक किया तो आपके पास कुछ इस तरह का जो पेज व्यू है वो आ जाएगा। अब सबसे पहले आपने अपनी कंपनी का नाम लिखना है। तो मैं रो 2 से स्टार्ट करूँगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बी से लेकर एच तक इन सभी सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। होम टैब में जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे मर्ज एंड सेंटर। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपनी कंपनी का नाम लिख लेती हूँ, जैसे मैंने सपोज अभी लर्नर्स एकेडमी के लिए ही बनाना है। सेम वे में आपने चले जाना है रो नंबर 3 पे। फिर से आप इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम बी टू एच। इनको आप कंबाइन करेंगे और यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ एड्रेस। और थर्ड हम लिखने वाले हैं यहाँ पे सैलरी स्लिप। अब देखिए इतना काम आपका हो गया है। अगर आपने इसका साइज को इंक्रीज करना है तो इस तरह से साथ साथ में हम इसकी जो सेटिंग है वो करते जाएंगे। देन उसके बाद एक रो मैंने ब्लैंक छोड़ दी। अब आती है कि आपने फील्ड्स क्या रखने हैं इसमें। तो देखिए जब भी हम फील्ड्स की बात करते हैं सबसे पहले हमारा आता है एम्प्लॉय आईडी, और साथ ही में इसको एडजस्ट कर लेंगे। एक छोड़ देंगे और यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉय नेम, और थोड़ा सा जहाँ पे हमारी एंट्री होगी इसके साइज को इस तरह से बढ़ा लेंगे। अब हमारा एम्प्लॉय नेम आ गया है। उसके बाद है डेजिग्नेशन, एंड यहाँ पे है कि आप किस मंथ की सैलरी, तो मंथ एंड ईयर लिख देते हैं। किस मंथ की सैलरी आप यहाँ पे बना रहे हैं इसकी सैलरी स्लिप। तो देखिए इतना कर लेने के बाद आप देख रहे हैं ये हमारा जो टेक्स्ट है ये राइट की तरफ चला गया है। अब मैं क्या करूँगी, इन सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगी, होम टैब में जाऊँगी और यहाँ से इसको कर दूँगी अनमर्ज सेल्स। एक बार आपके सेल्स अनमर्ज हो जाएंगे उसके बाद आपने इन सभी को सिलेक्ट कर और आप अपने सेल को सिलेक्ट करेंगे जहाँ तक आपने इनको लेके जाना है, जो मर्ज होंगे सेल। तो मैंने बी टू ई तक सेल सारे सिलेक्ट कर लिए हैं। अब वापस इसी ऑप्शन में जाएंगे और सिलेक्ट करेंगे मर्ज अक्रॉस। तो देखिए अभी आपके फिक्स हो जाएंगे, ये इधर उधर मूव नहीं करेंगे। ये डेटा एंटर कर लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास नेक्स्ट होगा कि आपके क्या क्या चीज़ें आपने यहाँ पे रखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इनकम की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने रख दिया इनकम, और इधर हमारा होगा डिडक्शंस। अब सबसे पहले इनकम क्या होगी, बेसिक सैलरी। उसके बाद है आपकी वर्किंग डे सैलरी,
थर्ड हम यहाँ पे रखेंगे DA। देन है हमारे पास HRA और एक है हमारे पास ओवर टाइम सैलरी। तो ओवर टाइम सैलरी मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देती हूँ। चलिए, ये तो बात हुई सारे के सारे इनकम की, जो हमारे पास आने वाली चीज़ें हैं। अब है डिडक्शंस, जो चीज़ें हमने कुछ पे करनी है। जैसे मैंने कल वाली वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था, हमारा PF क्या रहेगा, ESI क्या बनेगी, लोन, एडवांस, ये सारी हमारी डिडक्शंस होती हैं जो हमारी सैलरी में से निकलती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले होगा, देन उसके बाद है PF, देन नेक्स्ट इज टैक्स, लोन एंड द लास्ट इज एडवांस। अगर किसी एम्प्लॉय ने एडवांस लिया हुआ है कंपनी में से तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो जब हम सैलरी कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हम अपनी ग्रॉस सैलरी को कैलकुलेट करवा लेंगे कि टोटल सैलरी यहाँ पे कितनी बनी है, और इधर हमारे पास होगा टोटल डिडक्शन कि कितना अमाउंट हमने अपनी सैलरी में से निकालना है, और लास्ट में हमारे पास बनेगी नेट सैलरी। तो ये सारी वो सारे बेसिक टर्म्स मैंने लिख ली हैं। अगर आपके पास इसके अलावा कुछ और है लिखने को तो वो आप यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं। तो पहले इसकी थोड़ी सी सेटिंग हम यहाँ से कर देते हैं, और इसको मैं करूँगी यहाँ पे बोल्ड। सिमिलरली इन सभी को बोल्ड करवा देते हैं। तो ये सारी वो जनरल सेटिंग्स हैं जो आप कर सकते हैं। तो चलिए, जो बेसिक यहाँ पे सेटिंग्स थी वो मैंने कर ली हैं। अगर यहाँ पे आप लाइन इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा टॉप एंड थिक बॉटम, और सिर्फ हमने नीचे ही लगाना है तो मैं थिक बॉटम यहाँ पे इंसर्ट करवा दिया है। तो देखिए, ये हमारा बेसिक लेआउट है, और यहाँ पे हम करवा देते हैं सिग्नेचर। अब दो बंदों के सिग्नेचर यहाँ पे होंगे, एक है एम्प्लॉय का और दूसरा है मैनेजर का। तो मैं 2 सेल्स ले लेती हूँ, इनको कर देते हैं मर्ज, और यहाँ पे लिखते हैं, और सिमिलरली इधर हम इसको मर्ज कर देंगे। और यहाँ पे आ जाएगा सिग्नेचर ऑफ मैनेजर। तो ये हमारी जनरल सेटिंग्स जो हैं वो हो गई हैं। तो आप देख पा रहे हैं। अब बारी आती है इसमें डेटा की। तो डेटा कहाँ से लेके आएंगे? देखिए, जितना भी मैं डेटा यहाँ पे इंसर्ट करूँगी वो सारा ऑटोमेटिक होगा। सबसे पहले है एम्प्लॉय आईडी। अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि कोई लिस्ट आ जाए सभी एम्प्लॉयज़ के आईडी की, और उस लिस्ट में से आप जो भी आईडी सिलेक्ट करेंगे उसी का रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे आ जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें जाना होगा डेटा टैब में, और यहाँ पे आपको डेटा टूल्स मिलेगा एक ग्रुप, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है डेटा वैलिडेशन। जैसे आप डेटा वैलिडेशन पे आओगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगी अलाउ, और इसमें से आपने सिलेक्ट करना है लिस्ट। फिर ये आपसे सोर्स पूछेगा। सोर्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अब आपने शीट 1 में चले जाना है, और यहाँ पे आपके जितने भी आईडी नंबर है वो सिलेक्ट कर लेने हैं। वापस चलेंगे यहाँ पे और इसको करेंगे ओके। तो जैसे ही आप ओके करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन आ गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो सारे एम्प्लॉयज़ की जो आईडी है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो मैंने जैसे कोई भी आईडी सिलेक्ट की, वो आईडी यहाँ पे आ चुकी है। अब है एम्प्लॉय नेम। तो मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है 103, और 103 पे मेरे पास जो एम्प्लॉय है दैट इज़ गीता।
अब मैं चाहती हूँ कि गीता का यहाँ पे जो नेम है वो ऑटोमेटिकली आ जाए, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे फंक्शन यूज़ करना होगा वी लुकअप। तो फंक्शन को यूज़ करते हैं इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले उसने पूछा है लुकअप वैल्यू, किसके अकॉर्डिंग उसने लुकअप करना है, लुकअप वैल्यू क्या है कि किसके अकॉर्डिंग उसने ढूंढना है। तो हमें ढूंढना है इम्प्लाई आईडी के अकॉर्डिंग। जो भी मेरी इम्प्लाई आईडी होगी उसका जो इम्प्लाई नेम है वो यहाँ पे आ जाए, कॉमा। देन है टेबल एरे, इस टेबल में से उसने सर्च करना है, तो उसके लिए हमें जाना होगा शीट 1 में और यहाँ से मुझे पूरे टेबल को कर लेना है सिलेक्ट। टेबल मेरा सिलेक्ट हो गया है, कॉमा। उसके बाद है कॉलम इंडेक्स नंबर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है, अब जैसे हम सर्च कर रहे हैं बेस्ड अपॉन आईडी नंबर, तो आईडी नंबर से हमारा जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। जहाँ से आपने डेटा सिलेक्ट किया है वहाँ से आपका जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो स्टार्ट होता है। अगर मैंने आईडी नंबर से अपना डेटा सिलेक्ट स्टार्ट किया है तो आईडी नंबर मेरा फर्स्ट कॉलम हो गया, इम्प्लाई नेम मेरा सेकंड हो गया। अगर मैं डेटा सिलेक्ट इम्प्लाई नेम से स्टार्ट करती तो मेरा इम्प्लाई नेम क्या हो जाता, कॉलम नंबर 1, और डेजिग्नेशन क्या हो जाता, कॉलम नंबर 2। जहाँ से भी आपने टेबल को सिलेक्ट किया है वहाँ से आपका फर्स्ट कॉलम जो है वो स्टार्ट होता है। तो हमारा आईडी नंबर फर्स्ट कॉलम है क्योंकि यहीं से हमने पूरे टेबल को सिलेक्ट किया है, और इम्प्लाई नेम ढूंढने के लिए मैं यहाँ पे डालूंगी वैल्यू 2 क्योंकि अब ये मेरा सेकंड कॉलम है। देन है कि आप जो लुकअप करना चाहते हैं उसमें आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहते हैं या फिर एग्जैक्ट मैच चाहते हैं। तो आप यहाँ पे अगर इसको छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ भी सकते हैं। तो देखिए जैसे मैंने एंटर किया यहाँ पे हमारे पास आ चुका है नेम गीता। तो होम में जाएंगे, इसको कर देंगे बोल्ड। देन है हमारे पास डेजिग्नेशन। अब आपको ऐसे करके वी लुकअप हर बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, जहाँ पे इम्प्लाई नेम है, जहाँ पे आपने फॉर्मूला लगाया है उस पूरे फॉर्मूला को आप सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+C करेंगे, कॉपी करके एक बार एंटर कर देंगे क्योंकि यहाँ पे गीता आ गया। अब जिस कॉलम में भी आपने वी लुकअप यूज़ करना है वहाँ जाएंगे और उस फॉर्मूला को कर देंगे पेस्ट। तो देखिए अभी यहाँ पे गीता आ रहा है, हमें गीता नहीं चाहिए, तो हमें चाहिए डेजिग्नेशन। तो डेजिग्नेशन आपका क्या है, कॉलम नंबर 3 है। तो सिर्फ आपको 2 की जगह पे क्या करना है, 3। जैसे आप एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे उसका डेजिग्नेशन आ गया है टेक्नीशियन। तो इस तरह से आप ये सारा प्रोसेस जो है वो कर सकते हैं। अब मैं वापस यहाँ पे एंटर करूँगी और यहाँ पे करूँगी वैल्यू 4। तो देखिए तो ये सारी वैल्यूज़ हमारी आ चुकी हैं। अब बात करते हैं अपने ये वाले डेटा की जिसमें हमारे पास बेसिक सैलरी है। तो वापस चलते हैं, बेसिक सैलरी देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5th जो आपके कॉलम में है। तो मैं सेम यहाँ पे पेस्ट करूँगी और यहाँ पे इसकी वैल्यू कर दूँगी 5। तो बेसिक सैलरी आ गई 22,000। एक बार आप चेक कर लीजिए, गीता की बेसिक सैलरी है 22,000। अब आ गया है नेक्स्ट आपका वर्किंग डे सैलरी, कितने दिन उसने काम किया है। तो ये वर्किंग डे सैलरी आप कैसे कैलकुलेट करते हो ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, तो प्लीज़ पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए ताकि यहाँ पे आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। अब जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचेंगे तो हमारा ये कॉलम नंबर है 7। तो वर्किंग डे के लिए हमें यहाँ पे 7 करना होगा यहाँ पर। तो ये हमारी वर्किंग डे सैलरी जो है वो आ चुकी है। इसको आपने डेसिमल हटाने हैं तो यहाँ से आप इसके डेसिमल्स को हटा सकते हैं। अब आ गया है ओवर टाइम। ओवर टाइम हमारे पास ये रही सैलरी इन कॉलम आई। तो ये है, यहाँ पे आ जाएगा 9 नंबर।
देन इज DA, HRA, तो इसके लिए करेंगे 10। तो इस तरह से आपने सिर्फ ये जो कॉलम इंडेक्स नंबर है उसी को चेंज करना है और यहाँ पे कर देंगे 11। तो देखिए ये सारी वैल्यूज़ तो आ चुकी हैं। अब बात आती है ग्रॉस सैलरी की। ग्रॉस सैलरी या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे भी कैलकुलेट हुई है हमारे पास जो ये ग्रॉस सैलरी है। अगर आप यहाँ से नहीं लेना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इक्वल्स टू, अब आपने ये सारी जितनी भी सैलरीज आई हैं उन सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो सम फॉर्मूला में यूज़ करूँगी, वर्किंग कितने दिन उसने काम किया, कितना ओवर टाइम सैलरी मिली, कितना DA है, कितना HRA है, इन सभी को ऐड करेंगे तो टोटल मेरे पास ग्रॉस सैलरी आ गई है 26950। अगर मैं शीट में भी यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो ये रही ग्रॉस सैलरी 26950। तो अब आते हैं ESI की। ESI हमारा इसमें है, दैट इज M। तो सेम फॉर्मूला मैंने पेस्ट किया और यहाँ पे मैंने कर दिया 13। तो 381 आपका ESI है। एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज ऑलरेडी इसकी निकाली हुई है। तो टैक्स, लोन एंड एडवांस ये सारी वैल्यूज़ क्या हैं, यहाँ पे 0 हैं। तो देख सकते हैं गीता के लिए ये सारी वैल्यूज़ ऑलरेडी हमारे पास 0 हैं। तो ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। एक बार मैं इसके डेसिमल्स हटा देती हूँ यहाँ से। चलिए अब आ गया टोटल डिडक्शन। तो यहाँ पे भी आपको सम फॉर्मूला यूज़ करना है। टोटल कितनी आपकी सैलरी में से डिडक्शन होगी इन सबको आपने ऐड करना है। तो टोटल डिडक्शन होगी 1907। तो साथ साथ में आप किसके जो फॉन्ट्स हैं वो सारी सेटिंग करते जाएंगे। तो देखिए अब बात आती है नेट सैलरी कि उसको मिलने कितने वाली है। तो नेट सैलरी देखिए आप कैसे निकालेंगे, जितनी ग्रॉस सैलरी मिली उसमें से आप डिडक्शन को कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो इक्वल टू ये वैल्यू माइनस डिडक्शन कितनी है आपकी, ये, एंटर। तो टोटल उसकी नेट सैलरी हो गई 25043। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो देखिए तो सारी वैल्यूज़ हमारी कैलकुलेट हो गई हैं। तो देखिए सैलरी स्लिप आपकी जनरेट हो गई है। अगर आप किसी एम्प्लॉई की सैलरी स्लिप यहाँ से देखना चाहते हैं तो आप एम्प्लॉई आईडी में जाएंगे, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो देखिए एम्प्लॉई नेम, डेजिग्नेशन, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। तो इस तरह से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। बहुत इजी है इसको डिज़ाइन करना। तो अगर आप चाहते हैं कि इसके पीछे वाले सेल्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो यहाँ से रिमूव हो जाएं तो आप इस सभी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसमें फिल कलर में जाकर कर देंगे वाइट। तो देखिए इस तरह से विजिबल होगी आपकी सैलरी स्लिप। एक बार मैं आपको इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का विजिबल होगा। तो देखिए ये देखिए तो इस तरह बहुत ही इजी वे में आप ऑटोमेटिकली सैलरी स्लिप जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपको एक ऐसे ही ट्यूटोरियल में नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके हमें अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग अस।